नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ बने भव्य राम मंदिर में आस्था के नाम पर क्या विश्वास से खिलवाड़ हुआ? क्या रामलला के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा सुरक्षित नहीं रहा? मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरों के बाद अब मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। वहीं जांच कर रही एसआईटी को पड़ताल में 70 बार चोरी के सबूत मिलने की बात भी सामने आई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जांच की जद में सिर्फ छोटे लोग हैं? क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और क्या इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। इतने बड़ी स्तर पे चोरी चल रही है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। चलिए, बेहद खास मुद्दा चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सूरज सोनी जी। स्वागत है सूरज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हैं। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़ा मुद्दा है, खास मुद्दा है। राम मंदिर बनने से लेकर, उसके फैसले से लेकर, राम मंदिर के निर्माण से लेकर, सरकार कि सत्ता में वापसी से लेकर बहुत कुछ हुआ, लेकिन जय श्री राम के उद्घोष राम भक्तों के साथ अब जो हुआ वो सवाल खड़े करता है। सूरज सोनी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राम मंदिर में हाई सिक्योरिटी सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कैसे संभव हुई कि चोरी हुई? और इसके बाद बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं पकड़ा। सबसे बड़ी बात है 70 बार सबूत सामने आए, चोरी की बात आती है एसआईटी के सामने, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? देखिए, निश्चित तौर पे जो पूरा प्रकरण सामने आया है उसमें न सिर्फ मेरी पार्टी बल्कि हर कोई राम भक्त जो इस आस्था के साथ में जुड़ा हुआ है शुरू से और राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है, सबकी भावना को ठेस लगी है। लेकिन आप ये मानिए कि ये जितना भी चोरी हुई है, गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, इसकी जो जांच होने के बाद में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद में एफआईआर हुई है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ जिसने भी किया है, वो चाहे कितना भी प्रभावी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा परिणाम कि 3 दिन में रिपोर्ट आई है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जो जिस स्तर पे उसका जिम्मेदार मिलेगा, दोषी मिलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, रिकवरी भी की जा रही है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से राम जी के प्रति आस्था रखती है। राम जी के काम में जो चोरी करते हैं, गबन करते हैं, उनमें किसी तरह की उनके साथ में कोताही नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि आज इस मुद्दे को लेकर के जो लोग राजनीतिक कर्मकांड का हिस्सा बनाने में तुले हुए हैं, वे वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम जी के नाम को ही नकारने के खिलाफ गए थे। आज तक न मंदिर में गए, न चंदा देने के लिए गए, और न ही उन्होंने कहीं भी जाकर के ये बात और ये तथ्य रख के आप ना गलती को छोटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मौके ढूंढेंगे, उनको तो वजह मिलेगी और आप लोगों ने वजह दी है जिस तरह से ये हुआ है। क्योंकि एक भरोसा भी तो टूटा है। यहां सिर्फ मंदिर से चोरी वाली बात नहीं है, यहां तो भरोसा भी टूटा है। और अनियमितता को लेकर जानकारी तो पहले से मिल रही थी, लेकिन जब तक उजागर नहीं हुई, बाहर सब कुछ आए नहीं, विपक्ष सवाल उठाने नहीं लगा, हो हल्ला नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो जैसे जानकारी मिली थी एक्शन होना चाहिए था ना। देखिए श्वेता जी, मैं किसी भी तरीके से, मैं या मेरी पार्टी कोई पर्दा नहीं डाल रहे हैं। हाँ। और आप देखिए, देश के अंदर पहली बार हुआ है कि 3 दिन के अंदर एसआईटी ने रिपोर्ट दी है होम सेक्रेटरी को और कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, रिकवरी तक स्टार्ट हो गई है। तो ये तो कहना बिल्कुल ही मैं इससे इग्नोर करता हूं कि हमारी पार्टी किसी तरीके से कोई पर्दा डाल रही है। हाँ, देश में आज तक जो घोटाला हुए, चाहे वो स्विस घोटाला रहा हो, चाहे बैंक घोटाले रहे हो,
चाहे वाड्रा घोटाले रहे हो, डाले होंगे लोगों ने पर्दे, हम किसी पे नहीं जाना चाहते, लेकिन इसमें जो राम जी के काज में जिसने भी गड़बड़ की है, जिसने भी चोरी की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरी पार्टी की तरफ से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से। चंपत राय पर क्या कहेंगे आप कह रहे पर्दा नहीं डाला, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो सब बचाव में ही उतरे हुए हैं। देखिए, मैंने कहा है कि पूरी जांच चल रही है और जब सबूत मिलेंगे, कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी होगी होगी, ये निश्चित है। चाहे उसमें कितना भी बड़ा व्यक्ति शामिल हो और चाहे किसी ने भी किया हो, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात आरोप की, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, ठीक है, लेकिन हम तो, हमारी जो जांच है वो चल रही है, पुलिस की वहां पे निरंतर चल रही है और रात और दिन चल रही है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जितने भी लोग हैं उनके साथ में रिकवरी की जा रही है और उनकी जो कस्टडी है वो भी जो है हो चुकी है और उसके बाद में रिकवरी भी हुई है। तो ये आप छोड़ दीजिए कि किसी को बख्शा जाएगा, किसी के कहने से जांच नहीं हो रही है, ये स्वतः एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। चलिए, जो होता आ रहा है उससे इतर अलग होगा, तो यही उम्मीद सरकार से की जा रही है। वरना होता क्या है कि बड़े बड़े कांड सामने आते हैं, छोटे लोगों को मोहरा बनाया जाता है और बड़े बड़े जो मछलियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं और फिर आगे के काम करती है। कम से कम इस मामले में यह नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, अब कह रहे कि राजनीति कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं जो मंदिर, ये अलग बात है, लेकिन यहां इस मामले में जब ये सामने सब कुछ आया, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही कर रहे होंगे, हम ये नहीं कह सकते। आपको लगता है कि पूरे ट्रस्ट को सवाल के घेरे में खड़े कर देना जायज होगा? विपक्ष इस मामले को कैसे देखता है? देखिए, राम मंदिर कई सालों तक चुनावों का मुद्दा रहा है। देखिए श्वेता जी, मुद्दा तो पहले जो भी रहा, लेकिन आज मुद्दा यह है कि जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी हैं वो कौन थे। उनने, अब जो राम भक्त हैं, जो देशभक्त हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनका क्या ट्रस्ट तोड़ा या नहीं तोड़ा। आज कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, आप हमें कह सकते हो कि राजनीति ना करें, आप ये बता दो तो फिर आपने राजनीतिक व्यक्ति उस ट्रस्ट में क्यों भरे? आपने आरएसएस से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति ही उसमें क्यों भरे? क्या वहां पे जो अखाड़े थे सारे, निर्मोही अखाड़ा समेत, जो आज तक व्यवस्था संभालते आ रहे थे मंदिर बनने से पहले, जो भी हमारे शंकराचार्य थे, वो इससे दूर क्यों रहे? ये ट्रस्ट तो सरकार नहीं बनाया, अपॉइंटमेंट की घोषणा तो गृह मंत्री जी ने ही की। और जब मामला आया था 2 करोड़ में जिस जमीन को खरीदने का एग्रीमेंट हुआ और 18 करोड़ में जब उसकी कराई गई रजिस्ट्री, इस तरह के मुद्दे जब उठे, लेकिन किसी ने भी उसको जांच के योग्य भी नहीं माना, उल्टा प्रश्न ही उठाए। और दूसरी चीज, आप बताइए, आज छोटे छोटे व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है, क्या जांच सिर्फ इस चीज की है कि जो वहां पे श्रद्धालु जाके छोटा मोटा चढ़ावा देते थे रोज के, क्या उसी की जांच होगी? जो समाज आज यहाँ पे कह रहा है कि हमने 200 शेलाएं भेंट की थी चांदी की, हमें रसीद नहीं मिली, आज तक इंतजार है, उस पर जांच क्यों नहीं है? और जो लोग कह रहे हैं आभूषण दिए, किसी ने मूर्ति दी, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उन सबको जांच के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस है चोरी, और जो ये तो चोरी की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको डाके की श्रेणी में देता हूं, क्योंकि आपने न सिर्फ आस्था पे डाका डाला, बल्कि चढ़ावे पे तो आपने चोरी की है। लेकिन उन सब मामलों में जो लोग शिकायत कर रहे हैं आज, और जिन्होंने अपने वीडियो जारी करके वहां पे ट्रस्टी जो आज जो इस्तीफा दे करके बैठे हैं, उनको सौंपते हुए कि वीडियो डाले हैं, कि उसका क्या होगा? क्या ये आईवाश नहीं है? क्या ये छुपाने के लिए, पर्दा डालने की कार्रवाई नहीं है? एफआईआर आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी दर्ज नहीं हुई, दर्ज ही नहीं की, पुलिस ने दर्ज नहीं की, सरकार ने दर्ज नहीं कराई, एसआईटी आपने भेज दी, एसआईटी को आपने एक लिमिटेड स्कोप दे दिया कि सिर्फ इतनी सी जांच करनी है। अरे भाई, पुलिस को जांच क्यों नहीं कराई गई? आज तो सारे न्यायिक अभिरक्षा में पहुंच गए, अरेस्ट होती वो सारे लोग न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। और सीधी सी बात है, आप बताइए, क्या आज ये अगर हम मांग कर रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब ट्रस्ट बना है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच होनी चाहिए, सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? इतना बड़ा मामला है। संशय लग रहा है क्या कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी? आपको ऐसा लग रहा है? ट्रांसपेरेंसी अगर होती तो शुरू से जांच होती। सुनिए, नहीं हुई ना। 70 आप बताइए सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं वहां पे, आप क्या कह सकते हैं ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जो चंपत राय जी, उनको पता नहीं होगा? आपको क्या आप ये कह सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में जो आभूषण या शिलाएं आई चांदी की, वो चली गई, किसी को पता नहीं होगा? आप कह सकते हैं कि वहां पे अगर बंद करके बार बार किए जाते हो और उसके बावजूद 70 बार चोरी करते हुए देखी गई हो, शिकायत ट्रस्टी ने की हो, ट्रस्ट के कर्मचारी ने शिकायत की हो, उसको नजरअंदाज करके ट्रस्ट से हटाया गया हो और कार्रवाई नहीं है, ये मानने योग्य बात नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, जांच के दायरे में आना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए, जिम्मेदारी। अब ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा तो जाने क्या जा रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी निष्ठा
पे सवाल मत उठाओ। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो है हम जाने क्या कर देंगे, अरे कर क्या दोगे, अभी तक हुआ तो नहीं। कार्रवाई तो होगी, रुकिए, कार्रवाई तो होगी और मुद्दा भी बड़ा है ये। एकलव जी, ये सिर्फ हम कहें कि रामलला के दर पर सिर्फ डाका नहीं डाला गया, विश्वासघात किया गया है, लेकिन चंपत राय जो सब कुछ देखते थे, जिनकी निगरानी में सब कुछ होता था, और जांच में बहुत सारे अहम खुलासे हुए, जिसके बाद अब ये हुआ कि आज इस्तीफा हुआ और सीधे ये कहा जाने लगा, क्योंकि रसीद मांगी जा रही थी, न खाता न बही, चंपत जो कहे वही सही। इसके बावजूद भी अब जब इस्तीफा तो हुआ, लेकिन कितनी उम्मीद की जाए? देखिए श्वेता जी, ये जो शब्द है ना, ट्रस्ट, अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी में जो अर्थ है, उस ट्रस्ट का मतलब ही विश्वास होता है। और हमारे धर्म का इस राष्ट्र में जो सबसे बड़ा प्रतीक है, इस अधर्मी ट्रस्ट ने इस विश्वास को ही मिट्टी में मिला दिया। करोड़ों हिंदुओं ने 500 वर्ष तक इतना कड़ा संघर्ष किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, और इनको एक वर्ष नहीं लगा। करोड़ों हिंदुओं के, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज के शीर्ष को शर्म से झुका दिया आज। और ये चंपत राय जी के बारे में मैं सुनता हूं, कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई इनकी निष्ठा पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो जीवन दर्शन है, इनका जो त्याग है। अरे तो किस पे करें? तुम ही तो बैठे थे ना वहां पे सबसे शीर्ष पद पे। मैं आपको बताऊं श्वेता जी, इनके एक ड्राइवर है, इनके ड्राइवर जो हैं वो अंदर जाते थे, बिल्कुल वो अंदर जाते थे, उनके लिए कोई चेकिंग नहीं थी। वो कितनी बार अंदर जाते थे, वो कितनी बार बाहर आते थे, और ये सब सीसीटीवी कैमरास पे आ चुका है। देखिए श्वेता जी, राम मंदिर तो बहुत बड़ी बात है। कोई एक छोटी सी संस्था होती है ना, जहाँ पे कैश डीलिंग्स या कोई एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स की बात होती है, तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि कितनी बार किस इंसान को ऑथराइज किया जाएगा, उसका कितनी बार सिक्योरिटी चेक होगा, ये भी पता होता है कि वो जिस तरह के कपड़े पहनेगा, क्या उसमें पॉकेट्स अलाउड होंगी या नहीं। और यहाँ पे जिस व्यक्ति पे संदेह नहीं करने की बात हो रही है, उसका ड्राइवर स्वयं कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा था, और वो सीसीटीवी पे इस तरह से कैद हुआ है। उसके बाद ये बात हो रही है कि निष्ठा पे सवाल नहीं उठाए जाए, निष्ठा पर ही संदेह है। और देखिए श्वेता जी, देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक आम व्यक्ति अयोध्या का, जब उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा कि यहाँ पे अनियमितताएं हो रही हैं, और जो इसका जो पूरा लेखा जोखा है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने अयोध्या के डीएम को उसको फॉरवर्ड कर दिया। डीएम ने उसको इस ट्रस्ट को फॉरवर्ड किया, तो चंपत राय जी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो किस निष्ठा की बात कर रहे हैं भाई? हम उस संस्कृति के लोग हैं, ये प्रभु श्री राम उस संस्कृति के प्रतीक हैं जहां पे माता जानकी को एक धोबी के कहने पे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, और इनको आज जब एसआईटी रिपोर्ट आ गई, जब सीसीटीवी कैमरास पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी देरी लग गई अपने पद का मोह समाप्त करने के लिए। तो श्वेता जी, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि, और देखिए मुझे तो मतलब इतनी शर्म की बात है श्वेता जी कि ये जो हिंदू समाज है, इतने समय से हमारी एक डिमांड रही कि जो हमारे मंदिर हैं उनको सरकार से मुक्त करना चाहिए। अब किस मुंह से बोलेंगे सरकार को, क्योंकि सरकार जहां पे प्रबंधन देखती है, जैसे माता वैष्णो देवी हैं, वहां पे तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। मक्का मदीना के बारे में तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, वेटिकन सिटी के बारे में तो, अरे सर एक सेकंड सर, आप किसको डिपेंड कर रहे हो? मुद्दे की बात कर रहे हो, कोई है क्या इस तरह की? आप देख के आओगे वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? नहीं होता वहां पे, सवाल तक नहीं उठा वहां पे, नहीं होता तो 8000 लोगों की पिछले वर्ष ही वहां पे मृत्यु हुई वहां पे। सच्चाई ये है कि किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? जैसे व्यक्ति को आप कौन का एजेंडा लेकर के आ रहे हैं इसके आड़ के अंदर? आप क्या एजेंडा लेकर के आ रहे हैं हिंदुत्व के आड़ के अंदर? नहीं, इसमें कोई नहीं, मुखौटा दूसरा और अंदर से मक्का मदीना निकल रहा है आपके। आपने कैसे क्लीन चिट दे रहे हो? आरोप लग रहे हैं, आरोपियों को बचा रहे हो, उसका जवाब दो। मुझे पूछ रहे हैं, आप बचा रहे हो, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, क्या बात कर रहे हो? जवाब दो, वो कहाँ है पैसा? श्वेता जी, आपके पोस्टर पे जो दान पेटी लगी हुई है ना, एक हिंदू जब जाता है और इस दान पेटी में दान करता है ना, तो उस पर कोई दबाव नहीं होता वो दान करने के लिए, वो अपनी आस्था से करता है, अपने विश्वास से करता है। और उसी विश्वास को यदि इस तरह से चकनाचूर कर दिया जाएगा तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जवाबदारी बनेगी। और ये किसकी जवाबदारी होगी? सरकार और ट्रस्ट की तो होगी ना।
काम कर रही है, अरे सरकार ही काम अरे कर रही सर, है। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? जब से ये मंदिर बनाए तब से प्रश्न उठ रहे थे। 2.5 वर्ष लग गए चंपत राय जी की जवाबदारी तय करने में। सूरज जी जवाब इस पर। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी पार्टी और मेरी सरकार निश्चित तौर पे जिसने भी ये प्रकरण के अंदर जो है जिसकी भूमिका है, जितनी भूमिका है, उसके खिलाफ कानूनी सम्मत कार्रवाई की जा रही है और सरकार ने ही ढूंढ के निकाला। मैं आपका जवाब दे दूं, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनिए, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, क्षमता रखिए, जवाब देखिए, आप खोलिए मत, आप राजनीति का थोड़ा मत फेंकिए इसके अंदर, आप जवाब सुनिए। आपने अभी पहले कहा कि साहब शंकराचार्य नहीं लिए, ठीक है, शंकराचार्य कौन से नहीं लिए? 6 इसके अंदर जो है सबसे बड़े मठ, निर्मोही मठ के इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर शंकराचार्य जी खुद शामिल है और सरकार के इसकी प्रतिनिधि होम सेक्रेटरी तक शामिल है इसके अंदर। ठीक है, गलती हुई है, व्यवस्थाओं से, प्रबंधन से, चोरी से, जिसने किया पकड़ में आए और जो बचे हुए और पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, अनिल मिश्रा जी का आप शांत रहिए, आप बताइए ना क्यों चीख रहे हैं? आप नाम भी डाला क्या एजेंडा बंद करिए, एजेंडा बंद करिए, आप मक्का एजेंडा चलाओ, अपना बात सुनिए। और सोनम जी का आपका जवाब देंगे ना, आंखों के नीचे आप बीच में उतर यार, सोनम जी की बात का जवाब मैं देता हूँ। सोनम जी ने भी कहा कि साहब फला को पकड़ो, फला को पकड़ो, उसको पकड़ लो। तो मैं आपको जरा सा याद दिला दूं कि मई के अंदर राजस्थान के अजमेर के अंदर ब्लैकमेल कांड हुआ था कांग्रेस के, जो है, अरे भैया चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? अनिल मिश्रा के नाम कार्रवाई होगी या नहीं? ये बता दो, पता हो तो बता दो, और बचाने के लिए आए हो तो फिर करो। उन्होंने कहा कि जो अपराधी है वही पकड़ में आएगा, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये हमारी पार्टी की मांग थी। सूरज जी आपने कहा कि सरकार है, पूरी मंशा है कि सरकार के जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, नाम सामने आ रहा है, सब कुछ है। एक मिनट रुकिए, आपने अभी गिना दिया कि इस ट्रस्ट में कौन कौन है पद पर, लेकिन ये देखिए कि इन पद पे जो लोग हैं पावर में कौन था, और जो पावर में था सवाल उस पर उठेंगे ना, जिन चीजों को लेकर, क्योंकि दान चोरी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये किसके निगरानी में होता था? और ऐसे में अगर एक ही नाम बार बार चंपत राय आ रहा है तो क्यों ना उस पर सवाल उठाया जाए? नहीं तो जांच हो रही, मैं हमने कब मना किया? एफआईआर में नाम ही नहीं है, जांच क्या कर रहे हो आप? बताओ कौन सी जांच हो रही है? तो अजमेर ब्लैक एफआईआर दर्ज की, उसमें नाम नहीं। अशोक गहलोत जी का भी आ गया था, क्या डाल देते कि हम निर्माण का जिम्मेदार भैरव सिंह जी खड़े हो गए थे, बात कर रहे हैं, प्रकरण में उसको सम्मान नाम है, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इतने दिन बाद फिर बता रहे हैं कि जांच हो रही है। सूरज जी राजस्थान में जांच के नाम पर बस यही बात होती है सर, पकड़ा जाएगा, चलिए ठीक है, निर्दोष बचेगा नहीं, ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है आपके लिए राम मंदिर से ज्यादा जरूरी अजमेर और अशोक गहलोत है। एक सेकंड स्वर्णिम जी जनता लगा रही है इसको बचाने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, मर्यादा रखो और उनके आचरण पे चलो, गिरफ्तार करो। आप ये मान रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ जब तक ठोस सबूत नहीं आता आप नहीं मानते कि उनकी कोई गलती है? बार बार आप ये बात कह रहे हैं, खत्म हो रहा है। मुझे स्वर्णिम जी फाइनल कमेंट चाहिए। मैं फाइनली इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने बड़ी बात कह दी, इनको नजर ही नहीं आ रहा ट्रस्ट के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं या ट्रस्टी हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनके खिलाफ आज इन्हें सबूत ही नहीं मिल रहे। अरे सबूत मिलेंगे कहां से, छुपाओगे? तो जनता आके बता रही है, जनता सरकार के सामने रख रही है, लेकिन आपकी स्पीड से काम नहीं होगा। पुलिस उनके दिए हुए दान उसको बरामद करो, गिरफ्तार करो, एफआईआर में नाम लिख करके जांच करो। आपकी सरकार जांच नहीं करना चाहते, जिन्होंने राम जी का अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने एफिडेविट दिए कोर्ट में जाकर के, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाकी सब सत्य की राह पर तो चलो। ठीक है स्वर्णिम जी, फाइनल कमेंट मैंने कहा था, फाइनल कमेंट कांग्रेस या विपक्ष क्या मान रहा है? सीधी सी बात है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिए और चीफ जस्टिस की निगरानी में होनी चाहिए। सरकार केवल दोषियों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रही है। वो लोग हैं जो कर्मचारी हैं मुख्य आरोपी के, लेकिन उसका तो नाम ही एफआईआर में नहीं लिखा। लेकिन इकलव शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इकलव जी, क्या दोषियों तक ये जांच पहुंचेगी या फिर जवाबदेही के नाम पर सिर्फ छोटे मोहरों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा? अक्सर ये होता है। देखिए इसमें उम्मीद ट्रांसपेरेंसी की जा रही है, लेकिन भरोसा कितना किया जाए? सीधी सी बात है श्वेता जी, जैसे कि आपने इस डिबेट में देख ही लिया होगा, संघ को, इस पार्टी को एक सेकंड आप एक्सपोज हो चुके हो, पहुंच जाइए। एक्सपोज आप हो चुके हो, आपकी पार्टी कोई प्रभु श्री राम से बड़ी नहीं है, प्रभु श्री राम से बड़ा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। घटनाएं दुर्घटनाएं अपना घटित होते हैं,
सूरज जी, आप ये लेकिन आप घटना इसकी तो घटना नहीं है, और ये महाअपराध है। सूरज ये जी, कांग्रेस और नहीं, ये सूरज जी, महाअपराध है, महाअपराध। देश जानता है हर घटना तो घटना बना करके टालो मत। किस लोगों ने जान दी है वो भी देश ने देखा है। सुनिए बात सर, आपने बात रखी, दूसरों की तो सुनिए। जरूरी थोड़ी ना हर कोई आपके पक्ष में बात करेगा। नहीं, पक्ष की बात क्या है? एजेंडा चलाने का अधिकार नहीं है। एजेंडा ये एजेंडा है। की जाए तो एजेंडा नहीं है। आप क्या कहते हैं? अरे आस्था के प्रतीक चोरी हो गए, आप एजेंडा बताओ। देखिए श्वेता जी, 3 दिन में SIT की रिपोर्ट आई है। सोनी जी, आप सुन लीजिए। देखिए श्वेता जी, सीधी सी बात है, चाहे संघ हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, उसको तय करना है कि उसको चंपत राय को बचाना है या अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है। अरे बोलने तो दो यार, पुलिस कर रही है, इतनी देर से बोले जा रहे हो, दूसरे को बोलने नहीं पुलिस जांच करेगी। देते, खुद चोरी करके बैठे हुए हो, उसके बाद भी नहीं बोलने दे रहे। सूरज जी, बंद करिए। ये सूरज जी, सूरज जी, चीखने की स्पीड है ना, ज्यादा आती है आपसे। बोलने की जरूरत नहीं है डिबेट के अंदर। फालतू की बात करे जा रहे हैं। आरोप लगे, जवाब दो, और कोई पूछे तो जनता को जवाब देगी। आपकी सरकार है। देखिए श्वेता जी, सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मुझे श्वेता जी व्यक्तिगत तौर पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस परंपरा से जो वो आते हैं, जो महंत अवध्यनाथ जी की जो टीचिंग्स हैं, मैं मानता हूं कि वो इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और जल्द लेके जाएंगे। और मैं मानता हूं कि प्रयत्न ये रहना चाहिए कि 2-3 महीने के अंदर ही जो इसके दोषी हैं, चाहे इसके तार कहीं तक भी जुड़ते हों, वो सलाखों के जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा करके दिखाएंगे। ठीक है, भरोसा है। चलिए फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस, मैंने पहले भी कहा था, किसी को पर्सन चलान लगाने का अधिकार नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने खुद दौरा करके और इतनी स्पीड से SIT का निर्माण हुआ, SIT की रिपोर्ट आई, SIT की रिपोर्ट के आधार पे FIR दर्ज हुई, और जो गलत काम करने वाले लोग थे पकड़े गए और पकड़े जाएंगे। इस पे किसी को भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सरकार की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से भी। रही बात ये है कि ये जो एजेंडाधारी लोग हैं, इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। राम का जिसने किया और राम जी के लिए कौन लड़ा है, किसने काम किया, पूरा देश जानता है। किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो सामने आ गई, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके जो एजेंडे चल रहे हैं धर्मांतरण के, वो सारे वो भी देश देख रहा है। और आप क्यों इतना इसके अंदर तूल दे करके अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढ रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। सवाल उस पर उठेगा। देखिए, जो गलत होगा सवाल उस पर उठेगा, और सवाल उठाने का हक हर किसी पर है। जांच होती है, जांच के बाद इंतजार जरूर किया जाता है, लेकिन जब सब कुछ सामने नजर आता है तो, और उसमें भी जब श्रद्धा और धर्म की बात हो, अपनी आस्था की बात हो, तो कोई नहीं चुप रह सकता सूरज जी। इसलिए हर कोई बोलेगा ही, सवाल उठाएगा ही। अब क्लीन चिट किससे मिलती है, किस पर जांच बैठती है, कौन सलाखों के पीछे जाता है, इंतजार इसी बात का है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राम नाम हर कोई जपता है, लेकिन राम धन की यहां पर जब लूट होने लगे, वो भी अयोध्या श्री राम मंदिर में, कितने लंबे सालों तक इंतजार किया गया उस मंदिर के निर्माण का। इसके बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में कौन लोग सदस्य हो गए, ये पूरा विश्वास में था। लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन इस एक घटना ने जिस तरह से डाका डाला गया है, उसके बाद सबकी न सिर्फ आस्था बल्कि विश्वास टूटा है, विश्वासघात हुआ है। और ऐसे में इंतजार जरूर है कि यहां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन यह भी देखना होगा जो वाकई में दोषी है उन पर सजा हो। ना तो उनके पद को देखा जाए, ना उनके पावर को देखा जाए, और ना ये देखा जाए कि वो किसके खास है, किसके करीबी है। गलत है, गलत किया है तो सजा होनी चाहिए, फिर वो चंपत राय ही क्यों ना हो। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है, चंपत राय की आस्था पर, निष्ठा पर सवाल न उठाए, क्यों ना उठाया जाए, जब सबसे पावरफुल वही, उनके कहने पर ही हर चीज होती थी, उनके ही फैसले माने जाते थे। और जब इतना सब कुछ होता है तो सवाल उन पर उठेगा, जांच उन पर होनी चाहिए। एक्शन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि ये नाम, ये जो पूरा मामला है वो प्रभु श्री राम का है। जब हम उनकी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, मंदिर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो इस तरह से दान जो लोगों से जुड़ा हुआ है उसकी चोरी होगी, तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब देखना होगा इंतजार कितना करना पड़ता है। चलिए बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।